Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic effect of non-registration from module D. So let's start. So एक partnership firm जो है, it is formed under the Indian Partnership Act 1932. उस एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि उस पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. It is not compulsory. You can open a partnership firm, you can start your business, and registration is not compulsory. आप एक ओरल अग्रीमेंट के बेसिस पे भी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी दो या दो से ज़्यादा लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बिजनेस करना है एक साथ. इवन इफ अ डीड एग्जिस्ट दे मे नॉट गेट इट रजिस्टर्ड. अब आपने पार्टनरशिप फर्म बनाया, आपने एक पार्टनरशिप डीड बना ली, पार्टनरशिप आपने एक डीड बना ली, ठीक है. अब इस डीड को रजिस्टर कराना है नहीं कराना आपकी मर्जी है. पार्टनरशिप डीड बनानी है नहीं बनानी है आपकी मर्जी है. तो ये यहाँ पे कोई इशू नहीं है. लेकिन क्या कुछ फायदा नुकसान होता है अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाते हो? कुछ दिक्कतें होती हैं. तो एडवाइजेबल तो यही रहता है कि ऑल्दो कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये फॉलोइंग दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ डिसेबिलिटीज आ सकती हैं पार्टनरशिप फर्म पे अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है. तो एक पर्सन या पार्टनर जो भी पार्टनरशिप फर्म के साथ इन्वॉल्व है, वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता अपने राइट को एनफोर्स करने के लिए जब तक कि वो फर्म रजिस्टर्ड ना हो, पार्टनर्स लिस्टेड ना हो. तो पार्टनर एलिजिड टू बी अ पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म. तो अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, मैं पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है. दूसरी चीज, हमारा जो फर्म होगा, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म होगा जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकता कोई कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाने के लिए क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है. मेरे पार्टनरशिप फर्म का आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मैं आपके अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, मेरा फर्म आपके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता क्योंकि हमारा पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है. ठीक है. कोई राइट टू सेट ऑफ वगैरह है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. हाँ, लेकिन ये जो दिक्कतें हैं ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. मेरा पार्टनरशिप फर्म चाहे रजिस्टर्ड ना हो, लेकिन हमारे पास अबिलिटी टू सू फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है. अगर मैं चाहूँ तो मैं पार्टनरशिप फर्म को सू कर सकती हूँ डिसोल्यूशन के लिए कि अब इसे डिसॉल्व कर दो, इसके अकाउंट सेटल कर दो, जो भी इसके एसेट्स हैं हमें डिवाइड कर दो. नॉर्मली जब पार्टनरशिप फर्म चल रहा है तब मैं पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट एज अ पार्टनर केस नहीं कर सकती, लेकिन उसको डिसॉल्व कराने के लिए, उसके अकाउंट सेटल करवाने के लिए कि सब में पैसा बांट दो, खत्म करो, उसके लिए मैं उस पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट के अगेंस्ट मैं केस कर सकती हूँ. इवन मान लो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है. तो जब भी कोई पर्सन बैंकरप्ट होता है, कोई ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर या कोर्ट की तरफ से कोई पर्सन आता है जो बैंकरप्ट पर्सन की एसेट्स को सेटल करता है. तो अगर मैं पार्टनर हूँ किसी पार्टनरशिप फर्म में और मैं बैंकरप्ट हो जाती हूँ, तो सरकार अगर किसी ऑफिशियल असाइनी को, रिसीवर को, इन सब को अपॉइंट करती है तो वो सब चीज़ अलाउड है. तब वो बंदा ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो पार्टनरशिप फर्म में हूँ, मेरा तो रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी लीगल नहीं, आप केस वगैरह नहीं कर सकते. नहीं, it does not affect the authority of an official assignee, receiver or the court under the Presidency Towns Insolvency Act or the Provincial Insolvency Act to settle the assets of a bankrupt partner. ठीक है. और ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ये वाला जो सेक्शन है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कि केस नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पे ऑब्वियसली प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. टू एनी सूट और क्लेम ऑफ सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज. अगर आपका क्लेम 100 रुपये से नीचे का है तब भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी. ठीक है. दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू एनी सूट और एनी क्लेम ऑफ सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज. 100 रुपीज अ वेरी स्मॉल अमाउंट. ठीक है. तो ये वहाँ पे भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते अगर 100 रुपये से कम का अमाउंट है. तो अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यू देख लेते. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का 69 सेक्शन कौन सा है? ये जो अभी हमने डिस्कस किया, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. तो a partner can sue another party only if the firm is registered. Obviously अगर registered हो तभी आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकते हो. राइट्स रिलेटेड टू डिसोल्यूशन द फर्म आर अनअफेक्टेड बाय सेक्शन 69. बिल्कुल सही है. डिसोल्यूशन के टाइम पे फर्क नहीं पड़ता कि रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, तब तो केस होगा ही होगा.
एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी फॉर एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट राइट्स। ये भी बिल्कुल सही है, अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्लेम्स और सेट ऑफ एक्सीडिंग 100 आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 69। कह रहे अगर आपका अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा है तो वो एग्जम्प्टेड है, नहीं 100 रुपये से कम है तब एग्जम्प्टेड है। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज भी चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।